तो आज स्टार्ट करते अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया था, वो टॉपिक था ना अपना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन कर्व। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया था, अब उससे आगे बात पकड़ेंगे। इसमें एक टर्म यूज की गई अब की बार, आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री में क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, गोनल का मतलब रास्ता, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। जो कर्व्स या जो फैमिली ऑफ कर्व्स सेम एंगल से किसी दूसरे कर्व को काट रहे हैं, दे आर कॉल्ड आइसोगोनल कर्व। दे आर कॉल्ड आइसोगोनल कर्व। फॉर एग्जांपल ये पैराबोला है। ठीक, अगर कोई लाइंस इसको 45 डिग्री के एंगल पे ही कट कर रही है, मान लेते हैं 45 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ऐसे। ठीक है, तो दीज आर द फैमिली ऑफ लाइंस, दीज आर कॉल्ड आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। दीज आर कॉल्ड आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इसी के अंदर टर्म्स आती है ऑर्थोगोनल। ऑर्थो का मतलब परपेंडिकुलर, जो मतलब कर्व्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके पास परपेंडिकुलर, मतलब ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, इसके दो क्वेश्चन देखेंगे अपन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स which intersects the family of curve xy equals to c at an angle 45 degree। मतलब find equation of family of curves which intersect xy equals to c at angle of 45 डिग्री। ठीक, मतलब इस कर्व को, इस फैमिली ऑफ कर्व को, इस कर्व, उसको पैराबोला, हाइपरबोला को 45 डिग्री के ऊपर कट करे, ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स की अपने को इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो। y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल गई। हमें बता dy बाई डी एक्स कितना होता है? स्लोप m1। हम मान लेते हैं किसी दूसरे का स्लोप है वो m2 है, जिसका स्लोप निकालना ना फैमिली ऑफ कर्व्स का, उसका स्लोप को हमने m2 मान लिया। अब क्या करेंगे? दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस साइन लेके चल पड़ते हैं क्योंकि अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन एक्यूट एंगल में दे रखा है, तो पॉजिटिव लेके चल पड़ोगे। tan 45 डिग्री 1 अब m1 की, ये तो फर्स्ट का होगा ना, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस वाई अपॉन एक्स, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसकी dy बाई डी एक्स, क्योंकि d2 इसका स्लोप क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स। ये आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स और माइनस dy बाई डी एक्स, ऐसे कंसिडर कर लेंगे इसको। ठीक, तो अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। dy वाली टर्म्स को एक साथ, dy बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, 1 माइनस वाई बाई एक्स, और उधर ले गए तो माइनस कॉमन निकाल के 1 प्लस वाई बाई एक्स, ऐसे टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 1, और ये नीचे एडजस्ट माइनस का साइन हो गया y बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या करोगे? y बाई एक्स माइनस 1, y बाई एक्स प्लस 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने पास या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले ये लिखे हुए हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, इस टाइप से दे दिया। डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। ठीक, अब ये तो क्या लिख दिया? ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख दिया। ठीक है जी, ये तो क्या लिख दिया? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख दिया।
अच्छा ये वाई डी वाई है, सॉरी ये यहाँ पे वाई डी वाई है, मेरे से मिस्टेक हो गई, तो ऐसे लिख दिया ये वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ये वाली टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, इंटीग्रेटिंग करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, देखो यहां तक समझ में आ जाएगा अपने को। इसके बाद क्या करेंगे, वो बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूं। उसके बाद देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स। ठीक, वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया, तो ये बन जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इसको तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। ये अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये तो बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक, अब इसको उधर कर दो 2xy प्लस 2c, 2c को कैपिटल सी लिख दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, ये आपका कर्व की इक्वेशन आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही चीजों को समझाऊंगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के कर्व को जो परपेंडिकुलर कट करेगा, मतलब ऑर्थोगोनल कट करेगा, उस कर्व का लोकस बताना है अपने को। उस कर्व, वो कर्व होगा क्या वो बताना है। ट्रेजेक्टरी, पाथ, लोकस, इक्वेशन, ये की चीजें देखो। 2y डैश इज इक्वल टू 4 है, पुट कर दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब हाँ, अब क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में जब आप ये dy बाई डी एक्स निकाल लो, उसको रिप्लेस करो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। क्यों, ये dy बाई डी एक्स इसके इक्वल हो गया, m1 के इक्वल हो गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आएगा। m1 इंटू m2 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 अपॉन m1 हो गई, तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो y इज इक्वल टू -2, और इसका उल्टा करोगे तो dx अपॉन dy ही तो बनेगा। इस स्टेप का ध्यान रखना है भैया, ये यहाँ पे। ठीक है, जब dy बाई डी एक्स निकाल दो तो उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर दो तो बन जाएगा y dy माइनस 2x dx, वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये लोकस आ गया ऑर्थोगोनल, जो इस कर्व को कट करेगा। रिक्वायर्ड ट्रेजेक्टरी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस रिक्वायर्ड ट्रेजेक्टरी के ऊपर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल पाथ, ऑर्थोगोनल लोकस वो बताना अपने को क्या होगा। टू एक्स प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू सी। इसका मतलब x को तो रिमूव कर सकते हैं सिर्फ, x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू सी, एक्स प्लस वाई और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। पहले तो इस c को पुट करो इधर, उसकी वैल्यू में 2 को रखे रहने दो भैया, हाँ क्योंकि ये वाला c दूसरा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और c की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स।
अब dy बाई dx को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस dx अपॉन dy से। ये बन जाएगा। अब ये होमोजेनाइजेशन की डिग्री बन गई अपने पास, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। किसी को पुट कर लो, अगर आप dy बाई dx को पुट करने के इच्छुक हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना, वरना ऐसे कर लो। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं dx अपॉन dy, माइनस को इधर कंज्यूम कर लेता हूं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक, अब x को vy के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv बाई dx। तो ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी इज इक्वल टू वाई डीवी बाई डी एक्स। ठीक, तो इसको लिख दोगे, इसको रिमूव कर देता हूं मैं, बोर्ड छोटा पड़ने लग गया। 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू वाई डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, अब बाकी रेस्ट क्या है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो और कर भी लेना, क्योंकि dx को इधर मल्टीप्लाई dv बाई dy, सॉरी, ठीक है, y के वाले टर्म्स को इधर लिख लेना, मतलब dy बाई y, और ये हो जाएगा इधर कि 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू dv। v स्क्वायर को t पुट के 1 माइनस 3v स्क्वायर को पुट करके वहां से ये एडजस्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेना। ये यहां तक आ गया स्टेप, तो इसके इंटीग्रेशन में आगे क्या बनेगा अपने पास, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये तो बन जाएगा log y, और ये माइनस 6v बनेगा, तो माइनस 3v को कंसिडर करना है। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन 3 हो गया, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो log ऑफ 1 माइनस 3v स्क्वायर प्लस c। इस टाइप से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहेगा अपने लिए इजी, तो इस फॉर्मेट में अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब देखो इसमें रह क्या गया अपने पास अब इसकी एप्लीकेशंस रह गए डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो हम डेली लाइफ में या फिजिक्स के क्वेश्चंस में मोस्टली यूज करते हैं, है ना, वो एप्लीकेशंस रह गई इसकी, उनको देखते हैं वो क्या कहते हैं अपने को, तो फिर उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस को एडजस्ट करेंगे। The population of a certain country is known to increase at a rate proportional to the number of people presently living in the country. ये क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन कंट्री, किसी कंट्री की सर्टेन पॉपुलेशन इज नोन टू इंक्रीज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंटली लिविंग इन द कंट्री। मतलब किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो टाइम के हिसाब से बढ़ेगी, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन दैट कंपनी, इन दैट कंट्री। ठीक है, प्रेजेंटली लिविंग इन द कंट्री। इफ आफ्टर 2 years, if after 2 years the population has doubled, if after 2 year, मतलब हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे वो n नोट था और आफ्टर 2 year डबल हो गया। ठीक है, और क्या बोल रखा है, और क्या बोल रहा है अपने को, एंड आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन इज 20,000 एंड आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन इज 20,000। तो उसने यहां पे ये डाटा दे दिया। ठीक, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल इनिशियली लिविंग इन द कंट्री, एन नोट बताना है कितना होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, एन नोट बताना है कि कितना होगा
इनिशियली प्रेजेंट पीपल्स लिविंग इन द कंट्री। ठीक है, तो देखते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n, ये हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक, के टी प्लस सी लिख लो या फिर सी इंटू के यू टी लिख लो। क्यों? क्योंकि ई रेस टू द पावर के टी प्लस सी लिखोगे आप, ई रेस टू द पावर के टी इंटू ई रेस टू द पावर सी, और ये सी को क्या लिख देंगे, कॉन्स्टेंट के इक्वल लिख देंगे। तो ये क्या कितना, मतलब किसी कॉन्स्टेंट सी इंटू ई रेस टू द पावर के टी, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां पे तो अपन इसको ये लिख देंगे। नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, अब ये क्या कह रहा है कि टी जीरो एट टी जीरो एन इज इक्वल टू एन नोट, मतलब टी जीरो के ऊपर एन नोट इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू द पावर जीरो, एन नोट इज इक्वल टू सी। तो पॉपुलेशन क्या होगी, एन इज इक्वल टू एन नोट ई रेस टू द पावर के टी, ये बात बन गई। ठीक, अब नेक्स्ट अपने को क्या कह रहा है, एट टी इज इक्वल टू टू एन नोट, टू एन नोट मतलब टी इज इक्वल टू ये एन को टू एन नोट, टी की वैल्यू 2, ये हो गया। ठीक, तो यहां से कितना पता चला कि ई रेस टू द पावर के का स्क्वायर लिख रखा है ये इज इक्वल टू 2, तो ई रेस टू द पावर के की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ 2 के इक्वल होगी। ई रेस टू द पावर के की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ 2 के इक्वल होगी। तो अब ये फाइनली ये क्या लिखा, एन नोट रूट 2 रेस टू द पावर टी, ऐसे लिख दिया। अब एट 3 टाइम 3 ईयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन 20,000 हो जाएगी, तो टी इज इक्वल टू 3 पे 20,000 इज इक्वल टू एन नोट और रूट 2 रेस टू द पावर 3। ये हो जाएगा। तो एन नोट उसकी इनिशियल पॉपुलेशन हो गई 5,000 इंटू रूट 2, एन नोट मतलब इनिशियल पॉपुलेशन होगी 5,000 इंटू रूट 2। ये आप निकाल लेंगे कितना बनेगा, रूट 2 को 1.7 या 1.41 जैसे भी लिखते हैं उस हिसाब से उस फॉर्मेट में अपन एडजस्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन में सारी थ्योरेटिकल वो दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी सेंड कर देता हूँ साथ ही साथ में। इसमें स्टार्टिंग से ही बोला गया है कि भैया द इनिशियल पॉपुलेशन है वो, मतलब द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन दैट कंट्री, मतलब डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। फिर उसके बाद अपने को बोल रहा है, हम यहां से ये सोल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद उसने कंडीशंस दी, कंडीशन से 1 2 3, एक से 2 कंडीशन से 2 वेरिएबल सोल्व हो गए, तीसरी कंडीशन से अपना आंसर निकल गया फाइनली। ठीक है, तो ये कंडीशंस ये टर्म्स होंगे उनके साथ, तो ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। What constant interest rate is required if an initial deposit placed into an account accrues interest compounded continuously to double its value in 6 years? फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के क्वेश्चंस है मोस्टली। ठीक है, तो उस टाइप्स के वो यूज होते हैं। What constant interest rate is required if an initial deposit placed into an account accrues interest compounded continuously is to double its value in 6 years?
क्या कह रहा है भैया ये देखो, इनिशियली जो हमने अकाउंट मान लो n रुपीज वो किए, n से लेके चलते हैं, वो प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियस सी बात है, जितने पैसे डालेंगे उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल जाएगा, dn/dt kn log of n c into e raised to the power kt, ये बन जाएगी। अब उसने क्या बोला, if initial deposit placed into an account accrues interest compounded continuously is to double its value in 6 years, मतलब 6 साल में वो अपना डबल ब्याज कर लेगा जितना उसका सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। तो मतलब आफ्टर t इज इक्वल टू 6 ईयर n इज इक्वल टू 2 टाइप्स ऑफ, इसको ये c n इंटू n नोट हो जाएगा, ये हमने कर ही लिया था, तो 2 टाइम्स ऑफ n नोट हो जाएगा, तो 2n नोट इज इक्वल टू n नोट इंटू e रेज टू द पावर k इंटू 6, 2 रेज टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर k, ये निकल जाएगा अपने पास, ठीक है। अब k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू log ऑफ 2 रेज टू द पावर 1/6। अच्छा, log ऑफ 2 इसने पहले दे रखा है भैया, log ऑफ 2 को कितना यूज करना है, 0.693 जी, तो 1/6 इंटू 0.693, आगे भी जो भी अगर यूज करना है तो k इज इक्वल टू 0.1155, तो इसका मतलब है ये तो k हो गया, मतलब k उसके टर्म्स में, अब कितने परसेंट का भाई इसका वो इंटरेस्ट रेट लगेगा, k इज इक्वल टू 11.55 के आसपास का, ठीक। तो ये अपन कर लेंगे इससे इंटरेस्ट रेट 11.55% का, मतलब परसेंट के उसमें बात की जाए तो 11.55% का उसका इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये क्या दे रखा है, ये कंडीशंस क्या दे रखी है कि डायरेक्ट जितना भी अमाउंट का पैसा जमा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी है, और ये इक्वल्स टू kn, मतलब इतना ब्याज लगेगा उसके ऊपर, ठीक। ये बात सोचने की है इसमें, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, सपोज दैट ए मोथबॉल लॉसेस वॉल्यूम बाय इवेपोरेशन एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एरिया। सपोज दैट ए मोथबॉल लॉसेस वॉल्यूम बाय इवेपोरेशन एट ए रेट, मतलब एक बॉल है, ठीक है, वो मोथबॉल जैसे नेप्थलीन बॉल होती है, वो मतलब बॉल टाइप्स की होती है, स्फेयर टाइप की होती है, वो हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो अपना वॉल्यूम रिड्यूस करती जाएंगे, अपने सरफेस इसमें छोटे होती जाएंगे। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो स्फेरिकल शेप की ही होंगी, मतलब यूनिफॉर्म लॉसेस होगी, अपने का एजम्पशन से, आइडियल फिजिक्स यूज की हमने इसमें, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बॉल डिक्रीजेस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर इन 3 मंथ्स, मतलब 2 सेंटीमीटर के डायमीटर से 1 सेंटीमीटर के डायमीटर को आने में उसको 3 मंथ लग गए, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अंटिल द बॉल हैज प्रैक्टिकली गॉन, मतलब बॉल खत्म हो गई तो उसमें कितना टाइम लगेगा टोटली यहां से यहां तक, इनिशियल से, ठीक है। ये बात है, ये वो अपने से बोल रहा है, ठीक। अब अपने को ये करना है भैया इसमें कि ये क्या कह रहा है, अब देखो जब ये है तो बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। भैया अब स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम इनिशियली कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या लेके चलेंगे इसमें, अब वो डिक्रीज करेगा तो dv/dt इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt, ठीक है। अब अपने को इसने क्या बोला, मोथबॉल लॉसेस वॉल्यूम बाय इवेपोरेशन एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एरिया इफ द डायमीटर ऑफ द बॉल डिक्रीजेस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर इन दिस, ठीक है।
ये आ जाएगा। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन में अब क्या करना है अपने को, अब ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये डीवी बाई डी टी को अपन किसके को लिखेंगे, ये डीवी बाई डी टी मतलब लिखेंगे माइनस के टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये तो लॉसेज हो रहा है और स्पेरिकल शेप में वो लॉसेज हो रहा है, जो फर्स्ट लाइन उसने बोली थी ना उसका यूज यहां पे करेंगे। जो लॉसेज हो रहा है वो स्फेरिकल शेप्स में हो रहा है, तो जो भी घटेगा वो सरफेस एरिया में से घटेगा, माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर मतलब जो उसकी एरिया होगा, ठीक है, और माइनस के इस टाइम के किस रेट से डिक्रीज हो रहा है तो उसमें वो करेंगे अपन इसमें, ठीक है, कि के माइनस के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी, इंटीग्रेटिंग करोगे आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, मतलब जो रेट हो रहा है वो इस हिसाब से, मतलब जब टी 0 था तो आर 2 सेंटीमीटर था, टी की वैल्यू 0 पे आर 2 इज इक्वल टू सी, तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2, ये हो गया। आफ्टर 3 मंथ मतलब जब टी इज इक्वल टू 3 था तो आर की वैल्यू 1 रह गई, 1 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 3 प्लस 2, तो माइनस 1 और के की वैल्यू 1/3, तो यहां से आ जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस टी बाई 3 प्लस 2, माइनस टी बाई 3 प्लस 2, ये आ गया। अब उसने बोला कि जब वो प्रैक्टिकली गोन हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली गोन होने का मतलब आर टेंडिंग्स टू 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस टी बाई 3 प्लस 2, तो यहां से टी इज इक्वल टू 6 आ गया अपने पास, ठीक है, तो यहां से टी किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया, ठीक, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये इसको करने का तरीका था, ठीक। अब इन क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में सोच के चलना पड़ता है भैया कि मतलब कैसे, जब वो जैसे डीवी बाई डी वाली टर्म्स है इसमें कि डीवी बाई डी टर्म्स का क्या यूज होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होगी, कैसे इस क्वेश्चन को अपन फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं, इस टाइप से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री फारेनहाइट इज प्लेस्ड आउटडोर्स वेयर the temperature is 100 degree Fahrenheit. If the rate of change of the temperature of a body is proportional to the temperature difference between the body and surrounding medium, if after 5 minutes the body temperature is 60 degree Fahrenheit, find A, how long it will take to reach the temperature 75 degree, the body temperature of the body after 20 minutes. देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, एक बॉडी है, उसको बाहर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रख दिया, ठीक है, मतलब बाहर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जब इसको रखेंगे यहां से जब बाहर गए तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री फारेनहाइट है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री फारेनहाइट है, टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब इसका जो टेम्परेचर चेंज होगा बॉडी का is proportional to the temperature difference between the body and its surrounding medium, मतलब इसका टेम्परेचर का चेंज होना इसके टेम्परेचर और सराउंडिंग मीडियम, मीडियम बोला तो टीएम ले लेता हूं, इसके टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब dt ये टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस टीएम, ठीक। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, के यूज कर लिया, टी माइनस टीएम यूज कर लिया सब, और के की जगह माइनस के कर लिया क्योंकि टेम्परेचर चेंजेज हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा ये तो, ठीक है ना, इनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये 100 है ये 50 डिग्री, इसलिए डिक्रीमेंट आ रहा है। हमें पता है कि टीएम तो फिक्स रहेगा 100 डिग्री, तो इसको लिख लो dt अपॉन dt, ये टाइम वाला है, ये टेम्परेचर वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी का डिफरेंस, ठीक। अब इसको यहां पे ले लेता हूं मैं,
इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t माइनस 100 इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, वो कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल में लेके उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं अपने को। ये कह रहा है इफ आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब आफ्टर 5 मिनट्स, जब इनिशियल टाइम तो t0 लेके चल रहे, ठीक है, t0 पे 50 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 5 मिनट्स 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चला जाता है, तो क्या होगा? तो देख लेते हैं। 60 माइनस 100 इज इक्वल टू इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे 50 डिग्री था, t इक्वल टू 0 पे मतलब 50 डिग्री हो गया, टाइम इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये हो गया, तो c इज इक्वल टू 50 माइनस 100 इंटू ई रेज़ टू द पावर 0 चला गया ना, तो c की वैल्यू माइनस 50 आ गई। ठीक, तो ये बन गया t माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस की टी। अब आफ्टर 5 मिनट्स t इज इक्वल टू 5 मिनट पे 60 डिग्री, तो 60 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 5 के। माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 50, ई रेज टू द पावर 5 के इज इक्वल टू 5/4। ठीक, ई रेज टू द पावर 5 या फिर ई रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 5/4 की पावर 1/5, तो log k की वैल्यू कितनी होगी? 1/5 log ऑफ 5/4, k इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ 5/4। मतलब इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग विट, ये तो k की वैल्यू निकाली हमने, अब देखना क्वेश्चन में क्या होगा। तो इक्वेशन में क्या क्या चेंज किया हमने? t माइनस 100, c की वैल्यू माइनस 50, e रेज टू द पावर माइनस के टी था ना, e मतलब e रेज टू द पावर k की वैल्यू लिख देते हैं 5/4 रेज टू द पावर 1/5, मतलब t/5 हो गया। अब ये बोल रहा है इसका पहला क्वेश्चन, मतलब हमने कुल मिला के ये इक्वेशन निकाल दी जो गिवन कंडीशन है उससे। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक द बॉडी टू रीच द 75 डिग्री, मतलब ये 75 कब होगा? 75 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 50, 5/4 रेज टू द पावर t/5, माइनस 25 50, तो 1/2, ये हो गया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ हाफ इज इक्वल टू log ऑफ 5/4 और इनटू में ये t/5। ठीक, नीचे ले आओ, log ऑफ हाफ विद बेस 5/4 t, ये 5। अब जिस भी हिसाब से अपने को टाइम एडजस्ट करना है उस हिसाब से इसका टाइम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, वो निकल जाएगा अपने पास यहाँ से मिनट, जैसे भी log हाफ की वैल्यू या log 5/4 की वैल्यू 5/4 की वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 20 मिनट में कितना टेम्परेचर होगा? तो 20 मिनट में टेम्परेचर होने के लिए t माइनस 100, नेक्स्ट वो जो इसका पोर्शन है वो क्या कह रहा है कि 20 मिनट्स में कितना टेम्परेचर होगा? तो भैया ये हो गया t माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू 5/4 रेज टू द पावर 20/5, 5 4 जो 4, t इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इंटू 5/4 रेज टू द पावर 1/4। ठीक, ये टेम्परेचर हो जाएगा। अब इसको देख लेना कि कितना मेंटेन होगा, कितना क्या कुछ इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास। ये क्वेश्चन था, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये था। इसको हाफ ऑफ कर लेता हूँ बोर्ड को, तब ठीक रहेगा। आधा इस पे आधा इस पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं। A country has a food deficit of 10%.
if its population grows continuously at a rate of 3% per year, its annual food production every year is 4% more than the last year. Assuming that the average food requirement per person remains constant, prove that the country will become self-sufficient in food after n years, where n is the smallest integer, bigger or less than equal to this. ठीक है जी. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. क्वेश्चन को समझना. क्वेश्चन क्या कह रहा है. एक कंट्री है, वो स्टार्टिंग में 10% डेफिशिएट है अपनी फूड की, उससे मतलब जितने की उसको रिक्वायरमेंट है. मान लो उसको 100 kg फूड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास सिर्फ 90 kg फूड है. ठीक है, 10% की डेफिशिएंसी है उनके पास इनिशियली. उसकी पॉपुलेशन हर साल 3% तेजी से इंक्रीज कर रही है. इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर 3% फास्टर. ये पॉपुलेशन बढ़ रही है. ठीक है. और एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फूड, और फूड का जो प्रोडक्शन है वो 4% ईयर इंक्रीज हो रहा है पिछले कंपैरिजन में. जैसे पिछली बार अगर मान लो 100 kg हुआ था, तो अब की बार 104 kg, फिर 104 का 4% बढ़ गया, फिर उसका ऐसे ऐसे. और पॉपुलेशन ऐसे, जैसे पिछली बार 100 थी तो अब की बार 103, फिर ऐसे. ठीक. एज्यूमिंग दैट द एवरेज, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि पर पर्सन जो फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड की कैपेसिटी वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. प्रूव दैट कंट्री विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड आफ्टर n ईयर्स, मतलब n ईयर्स के बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी फूड के लिए. ठीक. हम मान लेते हैं कि dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, वो कितनी है 3/100 ऑफ p दे रखा है भैया. 3% मतलब 0.03 ऑफ p इंक्रीज. ओ वो कर दो dp/p 0.03 ऑफ t log ऑफ p dt 0.03 t. ठीक. अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे. ये p नोट से p तक, ये t नोट से, ये 0 से मतलब इनिशियल टाइम 0 से n. इसने बोला ना कि n टाइम्स के बाद सफिशिएंट हो जाएगा, तो log ऑफ p माइनस log ऑफ p नोट इज इक्वल टू 0.03 n. तो log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ p नोट प्लस 0.03 ऑफ n. ठीक. अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है. इनिशियली क्या कंडीशन थी कि जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो 0.9% ऑफ पॉपुलेशन के ही हकदार थी. मतलब एफ नोट इज इक्वल टू 0.9 ऑफ पी नोट था. ठीक. और हर साल मतलब कितनी तेजी से बढ़ रहा है फूड, 1.04 की उससे. ठीक है. तो हर साल कितनी तेजी से हो गया 1.04% टाइम्स ऑफ एन ऑफ एफ नोट. मतलब पिछले जो फूड की कैपेसिटी थी उससे 1.04 टाइम्स ऑफ बढ़ रहा है. ठीक. तो अब यहां से अपने को क्या बात पता लगेगी कि यहां से अपने को यह बात पता लगी कि log ऑफ f इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ log ऑफ 1.04 प्लस log ऑफ f नोट. ठीक है. अब कंट्री विल बी सेल्फ सफिशिएंट इफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू p. फूड यदि पॉपुलेशन से ज्यादा होगा तो कंट्री विल बी सेल्फ सफिशिएंट. log ऑफ ये होगा तो log ऑफ f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ p. ये होगा ना भैया. दो अलग अलग इक्वेशंस निकाल ली. एक यहां से कि फूड 0.9 टाइम्स ऑफ होता f, ये फिर ये हो गया. अब फूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो सफिशिएंट हो जाएगी कंट्री. तो f log ऑफ f n log ऑफ 1.04 प्लस log ऑफ f नोट ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ p log ऑफ p नोट प्लस 0.03 ऑफ n.
एन वाली टर्म्स को इधर ले जाओ, log ऑफ 1.04 माइनस 0.03 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ पी नोट माइनस log ऑफ एफ नोट। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ पी नोट माइनस log ऑफ एफ नोट अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनिशियली log ऑफ पी नोट कितना था, 10 था, तो log ऑफ 10 और ये माइनस log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 1.04 माइनस 0.03। ठीक है, अब इनिशियली उसमें हम कैसे लेके चले कि भैया पी नोट मतलब पॉपुलेशन कितनी, किस परसेंट की रेट से बढ़ रही है अपने पास, 10% के उससे, मतलब फूड डेफिशिएंसी स्टार्टिंग में 10% थी, पी नोट और एफ नोट, तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहां से हम इसकी कैलकुलेशंस को कर लेंगे। तो ये था अपने इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपने को इसके थ्रू करने हैं। अब कुछ ठीक ठीक से क्वेश्चन देख लेते हैं जो मतलब ठीक अपने को सॉल्व करते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन है x कोस y माइनस y साइन y इंटू डी वाई प्लस x साइन y प्लस y कोस y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना अपने को, तो कैसे करेंगे भैया, हम निकाल लेते हैं स्टार्टिंग में dy बाई डी एक्स, थोड़ा सा ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या करो, x साइन y प्लस y कोस y को t के इक्वल पुट करो। देखो ना तो ये होमोजेनाइजेशन ना कुछ और, इस क्वेश्चन में देखते क्या करेंगे। स्टार्टिंग में डिफरेंस किया साइन y प्लस x कोस y प्लस y डैश, अच्छा कोस y इंटू वाई डैश, तो ये प्लस y डैश कोस y प्लस माइनस y साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो भैया यहां से हम क्या करेंगे, अपनी y डैश वाली टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। x कोस y प्लस कोस y माइनस साइन y, सब में यूज हो रहा है, बस इसको छोड़ के, प्लस साइन y इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये टर्म्स बन गई अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं क्या करें। एक्स कोस वाई प्लस कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। ठीक है, अब देखो एक्स कोस वाई माइनस, इसको ऐसे कर लो, वाई डैश एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई और प्लस वाई डैश कोस वाई और प्लस साइन वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये वाला फंडा एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो हो गया, तो ये बन गया वाई डैश कोस वाई प्लस साइन वाई, ओ सॉरी डी टी बाई डी एक्स माइनस, अच्छा सॉरी इस वाली टर्म्स को उठा के रख देते हैं, माइनस एक्स साइन वाई कोस वाई, तो यहीं से हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई प्लस वाई डैश कोस वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
ठीक है, ये टर्म्स आ जाएगी अपने पास। अब क्या करेंगे अपन, माइनस एक्स साइन वाई एज इट इज लिखा रहे हैं तो माइनस साइन वाई माइनस वाई कोस वाई प्लस साइन वाई, इसको लिख दो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये टर्म्स आ जाएगी अपने पास। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको क्या कर ले, ये तो लिखा गया माइनस ऑफ एक्स साइन वाई प्लस कोस वाई, तो मतलब माइनस ऑफ टी प्लस साइन वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये तो एज इट इज लिखा गया। ठीक है, अब इस टर्म्स को लिख दोगे, क्या हो रहा है क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी माइनस साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इस टर्म्स को उधर ले गए और ये लिख दिया हमने साइन वाई माइनस टी। ठीक है, तो खत्म हो गया, बड़ा गंदा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ टी माइनस साइन वाई अपॉन टी माइनस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो, एक बार देखना इस क्वेश्चन को आराम से। ये तो बन गया लॉग ऑफ टी माइनस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस सी, तो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको इजीली सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, एक क्वेश्चन और देखते हैं। y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई फाइंड वाई एक्स। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स से डिवाइड कर दो, हो गया ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 अपॉन एक्स, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q मतलब साइन एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये था बेटा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसके क्वेश्चन करने अपने को भी मंडे ट्यूसडे तक इसके क्वेश्चन फिनिश करेंगे और तब जाके नए चैप्टर के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो आराम से देखना इसमें, और इसमें कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे से पूछना। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर चैप्टर करना है, तब जाके हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।